पति पत्नी में रोज लड़ाई झगड़े हो तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना एक स्वाभाविक बात है, वो हर घर की बात है और घर घर में होती है। लेकिन कभी कभी ये लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पति गुस्से में आके बोल देते हैं कि तुम कहीं जाके मर जाओ या फिर ये घर छोड़ के चली जाओ तो मेरे दिल को सुकून आए। इस बात को सुनकर ज्यादातर महिलाएं इस बात को दिल पे ले लेती हैं और उनके मन में अजीब अजीब और अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। उनके मन में ये ख्याल आने लगता है कि क्या मैं ये घर छोड़ के अपने माता पिता के घर चली जाऊं या फिर उनसे डिवोर्स ले लूं या फिर कोई ऐसा खतरनाक कदम उठाऊं कि रोज रोज की इस किचकिच से मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उनको अपने बच्चों का ख्याल आता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन देखेगा। फिर थोड़ा बहुत अपने पति के प्रति इनके मन में जो प्यार होता है वो भी उनको याद आने लगता है। फिर वो ऐसी दुविधा में फंस जाती हैं कि वो समझ नहीं पाती हैं कि वो क्या कदम उठाएं और क्या करें कि उनकी जिंदगी सुकून से और शांति से बीते। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे टॉपिक जिसे आप अपनाकर पति पत्नी के लड़ाई झगड़े से मुक्ति पा सकती हैं और अपनी जिंदगी सुखमय और आसान बना सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपना मन शांत रखना है। जब भी इस प्रकार की कोई भी बात हो, पति पत्नी में तू में हो या झगड़ा हो, गुस्से में अगर पति आकर कुछ भी आपको बोल देते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना है और आपको उनका प्यार भी याद रखना है। अभी तो मान लीजिए वो गुस्से में उन्होंने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लगा, लेकिन जब कभी वो प्यार से आपके लिए कुछ लाते हैं, चाहे प्यार से आपसे कुछ बातें करते हैं, जब वो आपसे प्यार से रहते हैं तो आप उस पल को याद कीजिए। तो फ्रेंड, गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है। गुस्सा कभी किसी को आ सकता है, पति हो चाहे पत्नी हो। तो इसीलिए जब भी कभी पति चाहे पत्नी गुस्से में अगर एक दूसरे को कुछ बातें बोल देते हैं तो उस बातों को दिल पे नहीं लगाना है और दिल पे लगाने के बाद से कोई भी बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेना है। मरने और मारने पर नहीं उतारू होना है, क्योंकि मरना और मारना कोई समाधान नहीं है, बल्कि वो हमें और ज्यादा दुविधा में डाल सकता है। इसलिए जब भी पति अगर आप पर गुस्सा करें तो उनके गुस्से को समझने की कोशिश कीजिए कि किस बात पे उनको गुस्सा आया, किस चीज के कारण ये इस तरीके से बर्ताव मेरे से कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। फिर ये भी आप सोचिए कि मान लीजिए कभी उन्हें गुस्सा आया तो आप मना लीजिए या फिर आपको कभी गुस्सा आया तो वो मना लेंगे। अगर बैठ के बात करने से किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है तो उससे बेहतर और क्या चाहिए। अगर हम बैठ के समस्या का समाधान नहीं करेंगे, डिवोर्स लेने के बारे में सोचेंगे, चाहे अपना ससुराल छोड़ के जाने के बारे में सोचेंगे या फिर मरने मारने के बारे में सोचेंगे, तो इस सब से बातें और बिगड़ सकती हैं। अगर इसके बावजूद भी बात नहीं बन रही है तो मैं बताने वाली हूँ आपको 3 ऐसी बातें जिसको अपनाकर आप अपने रोज रोज की लड़ाई झगड़े से निजात पा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि इग्नोर करना सीखिए। जब भी आपकी झगड़ा आपके पति के साथ हो तो आप उनको थोड़ा इग्नोर करना सीखिए, उनको थोड़ा कम वैल्यू देना सीखिए। आप उनका काम उन पे ही छोड़ दीजिए, आप अपनी कदर कीजिए, अपने पे समय बिताइए, अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। उनसे बात करना और उनको ये अहमियत दिखाना, उनको बार बार ये जताना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ, ये सब जताना कुछ दिनों के लिए आप बंद कीजिए। उनसे बात करना थोड़ा कम कीजिए, खाली अपना जो आपको मतलब का बात है बस उतना ही कीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगी, आप उनको वैल्यू कम देने लगेंगी, उनका काम उन पे ही छोड़ने लगेंगी, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद उनको एहसास होने लगेगा आपकी कमी का, आपके किए गए कार्यों का, आपके दिए गए प्यार और सम्मान का। जब उनको इस चीज की कमी महसूस होने लगेगी, जब आप अपने हस्बैंड को थोड़ा इग्नोर करना सीख जाएंगी, तब उनको आपकी कमी का एहसास होगा, आपके द्वारा किए गए प्यार सम्मान ना मिलने का एहसास होगा। फिर वो आप देखेंगी कुछ दिनों बाद ही वो आपसे मिलने के लिए, आपसे बोलने के लिए एकदम बेचैन हो जाएंगे और वो उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि आपके रूप में उन्होंने कितने आपसे ना बोलकर, आपसे झगड़ा कर कर उनको कितना बड़ा लॉस हुआ है। और इसी वजह से वो आपसे बोलने के लिए एकदम बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो आप अपने मन को शांत रखें
और उसी दिन उसी वक्त से उनको थोड़ा थोड़ा, एकदम अचानक से पूरी तरह नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इग्नोर करना शुरू कर दें और उनको वैल्यू देना कम करें। जब आप उनको कम वैल्यू देंगी तो फिर उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी कीमत का एहसास उनको होगा। और हमारा दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, सेल्फ डिपेंड बनिए। जी हाँ, हम सब 21वीं सदी की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम अपने पाँव पे खड़े हो सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्योंकि जब हम सेल्फ डिपेंड रहते हैं तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार किसी के सामने किसी चीज़ को मांगने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, वो चाहे हमारे माता पिता हो, हमारे हस्बैंड हो। अगर हम खुद सेल्फ डिपेंड रहेंगे, हमारे पास कुछ इनकम का सोर्स रहेगा जिससे हम अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें, अपने शौक पूरा कर सकते हैं, तो हमें अपने हस्बैंड के सामने कम से कम हाथ फैलाना पड़ेगा। आप इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकती कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई का कारण पैसे भी होते हैं। इसीलिए अगर जब आप अपने आप पर खुद डिपेंड रहेंगी, अपनी इच्छाएं खुद पूरा करने की हिम्मत और ताकत आप में रहेगी, तो आपको बार बार अपने हस्बैंड के सामने पैसे लेने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और उनको भी लगेगा कि हाँ, छोटे छोटे खर्चे ही अपने से उठा लेती है, तो जो बड़ी बड़ी हम जो शेविंग कर रहे हैं उसको बड़े बड़े कामों में लगाएं। छोटे खर्चे जब आप अपने आप से उठा सकती हैं तो आपको बार बार अपने पति का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ, हमको ये दे दीजिए, शॉपिंग करा दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर लड़ाइयाँ हस्बैंड वाइफ में पैसों के लिए, पैसों को लेके ही होती है। तीज त्योहारों में कपड़े ना दिलवाना, फेस्टिवलों पर गहने ज्वेलरी ना दिलवाना, इसकी वजह से भी ज्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं। अगर आप अपने पाँव पे खड़ी हैं तो आप देखिएगा कि आपके घर में लड़ाई झगड़े कम होते होंगे। अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, मैं वर्किंग वूमेन हूँ और मेरे घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं जो आपको अच्छा लगता है, कोई सा भी जॉब कर सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तब भी आप अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हैं। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इसी के माध्यम से, कुकिंग, किसी के माध्यम से आप थोड़े बहुत पैसे कमाने का जरिया आप निकाल सकती हैं, जिसकी वजह से आपके घर में कम से कम लड़ाई झगड़े होंगे और आपका जो वैवाहिक जीवन है अच्छी तरीके से चलेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, आप कुछ भी काम कीजिए, कोई बहाना नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको कुछ नहीं आता। ऐसा इंसान दुनिया में कोई नहीं है जिसको कुछ भी नहीं आता। कोई पढ़ने में तेज है, कोई सिलाई में, कोई बुनाई में, कोई कढ़ाई में। करने वालों के लिए बहुत काम है और ना करने वालों के पास बहुत बहाने हैं। इसलिए बहाना छोड़ के अभी से आप अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं, कम ही सही, लेकिन कमाने की कोशिश कीजिए। तीसरा टॉपिक है फ्रेंड, खुद को वैल्यू देना सीखिए। जीवन में सभी रिश्ते हमारे लिए जरूरी हैं। हम महिलाएं हैं, हमको सारे रिश्ते निभाने हैं, दिल से निभाने हैं, अच्छी तरीके से निभाने हैं। क्योंकि एक औरत एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक पत्नी भी है, चाची है, भाभी है, बहुत रिश्ते होते हैं सभी के लिए। और सबको देखना, सबकी कीमत समझना, सबको वैल्यू देना एक औरत का ही काम है, जिससे उसका घर परिवार अच्छे तरीके से चलता है। जीवन में सभी रिश्ते निभाने बहुत जरूरी हैं, लेकिन जब वही रिश्ते हमारे आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो ऐसे रिश्तों को छोड़ना भी बहुत जरूरी होता है। जब वही रिश्ते हमको वैल्यू ना दे, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तो उस रिश्तों को छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि खुद के आत्मसम्मान, खुद के वैल्यू से बढ़कर कुछ भी नहीं। जब आप अपने वैल्यू समझेंगी तभी दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू समझेंगे। जब आप अपनी कीमत समझेंगी, अपनी कीमत निर्धारित करेंगी, तभी दूसरे लोग भी आपकी कीमत समझेंगे, आपको वैल्यू देंगे। जीवन में जब रिश्ते हम पे बोझ बनने लग जाए, हर जगह, हर बात पर, किसी भी जगह हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे, हमको वैल्यू ना दें, वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो या बच्चों का हो या फिर किसी से भी हो, लेकिन जब उसमें हमारी कीमत नहीं होगी, हमारी वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। जिसमें हमारा आत्मसम्मान बार बार कुचला जाए, वो रिश्ता
निभाना कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए जीवन में अपने आप को वैल्यू दे, क्योंकि जब हम अपने आप को वैल्यू देते हैं, अपनी कीमत समझते हैं, अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि इस बाउंड्रीज के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब कि हमारे आत्मसम्मान को बिना हमारी इजाजत के कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, तभी लोग हमारी कीमत समझना शुरू कर। हमेशा याद रखना दोस्तों कि उन रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती जिस रिश्ते में हमारा आत्मसम्मान डेली कुचला जाए, दूसरों के सामने हमको रोज अपमानित किया जाए। उस रिश्ते के लिए अपने आत्मसम्मान को कभी न छोड़े, बेशक उस रिश्ते को छोड़ना पड़े। इसलिए जीवन में अगर सुखी जीवन जीना है तो आपको अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी और अपने शौक, अपनी इच्छाएं, अपने सपने आप पूरे कर सकती हैं अपनी वैल्यू करके, खुद पर डिपेंड होकर और दूसरों को इग्नोर करके। क्योंकि जीवन में हमारे आत्मसम्मान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, कोई भी रिश्ते नाते नहीं है। अगर हमारे जीवन में आत्मसम्मान ही हमारा नहीं रहेगा तो हम जानवरों वाली जिंदगी जीकर क्या करेंगे कि कोई उधर से दुत्कारे, कोई उधर से दुत्कारे। इसीलिए अपने जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि खुद को और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय हिंद।